हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों आज है हमारा डे 6 और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों क्या आप भी जिसके लास्ट में ता है, ती है और ते है से सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझते हो तो आप गलत हो। दोस्तों मैं आप लोग को दो सेंटेंस दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताएं कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, मैं रोज स्कूल जाता हूं। मैं रोज स्कूल जाता हूं। और एक मेरा सेंटेंस है दोस्तों, मैं रोज स्कूल जा रहा हूं। दोस्तों मुझे बताएं कि ये दोनों सेंटेंस कौन सा टेंस का है। क्या ये वाला सेंटेंस आप लोग जिसके लास्ट में ता है ती है को देख के सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ रहे हो, और ये वाला सेंटेंस आप लोग जिसके लास्ट में रहा है रही है को देख के आप लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ रहे हो ना। तो अगर आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ रहे हो दोस्तों तो आप गलत हो। ये जो दोनों सेंटेंस है दोस्तों, ये दोनों सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर आप जिसके लास्ट में ता है ती है से अगर पढ़ोगे तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को सही से नहीं समझ पाओगे और आप बहुत सारे सेंटेंस को गलत बोलोगे, गलत समझोगे। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रोज के बारे में बात हो रही है, मतलब डेली के बारे में बात हो रही है। और जो काम रोज होता है, जो काम परमानेंट होता है, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। और एक बात बताओ दोस्तों, अगर हम कोई भी सेंटेंस के लास्ट का पूछ पकड़ना शुरू करेंगे तो मुझे ये बताओ कि जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज को बोला जाता है। ये इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। कोई नॉर्थ में अलग लैंग्वेज होता है, जैसे तमिलियन हो गया, उड़िया हो गया, बंगाली हो गया। फिर अगर कोई खोटा भी बोलता है दोस्तों, तो अगर हम लोग ता है ती है से अगर पढ़ेंगे दोस्तों तो क्या हम लोग कोई इंग्लिश बोल पाएंगे? कभी नहीं दोस्तों। तो हम लोग इंग्लिश को बोलेंगे कैसे दोस्तों? हम लोग इंग्लिश को सिचुएशन के हिसाब से समझेंगे और सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं दोस्तों? पॉजिटिव देखने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस को देखने वाले हैं और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखने वाले हैं, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों हमारा सिचुएशन क्या होता है, जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया कि जिसके लास्ट में ता है ती है, अगर आप लोग सिर्फ हिंदी का पूछ पकड़ोगे तो आप लोग गलत हो जाओगे, आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो हमारा सिचुएशन क्या होता है दोस्तों, हम लोग कैसे समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे बोलेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे दोस्तों? तो देखो दोस्तों, हमारा सिचुएशन क्या होता है, परमानेंट एक्शन। जब भी कोई भी बात हमारा परमानेंट होता है, जो कोई भी काम हमारा परमानेंट होता है, कोई भी एक्शन हमारा परमानेंट होता है दोस्तों, वो हम किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं आप स्कूल आज गए, कल गए, परसों गए, तो आपका ये क्या हो गया दोस्तों? आपका ये परमानेंट एक्शन हो गया दोस्तों। मतलब जो चेंज होने वाला नहीं है वो परमानेंट होता है, परमानेंट काम हो गया। जैसे सूरज जो होता है वो पूर्व से निकलता है, ये क्या हो गया दोस्तों? ये परमानेंट एक्शन हो गया, ठीक है दोस्तों। आप स्कूल रोज जाते हो, ये क्या हो गया दोस्तों? आपका परमानेंट एक्शन हो गया। और एक्शन क्या होगा दोस्तों? रेगुलर एक्शन। मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो भी रेगुलर एक्शन है वो आपका परमानेंट एक्शन हो जाता है। मतलब आप रेगुलर कोई काम करते हो, रिपीटेड एक्शन हो गया। जैसे रिपीटेड आप कोई काम करते हो, रोज रोज आप कोई काम करते हो, तो वो आपका क्या हो जाता है दोस्तों? परमानेंट एक्शन बन जाता है। आपका हैबिचुअल एक्शन हो गया दोस्तों। आपका डेली रूटीन, मतलब अभी आपको कोई भी डेली रूटीन आपका बताना है दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक की जितनी भी बातें आपको बतानी है तो आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताओगे, ठीक है। और आपका जो भी हैबिचुअल एक्शन हो गया, हैबिचुअल एक्शन का मतलब हो गया दोस्तों वो आपका रिपीटेड एक्शन हो गया। मतलब आपका हैबिट में कौन एक्शन है दोस्तों? जो आप बार बार रिपीट करते हो, आप रेगुलर करते हो, वो आपका हैबिचुअल एक्शन हो गया और वही आपका परमानेंट एक्शन हो गया। जैसे एक एग्जांपल दे रहे दोस्तों, आप मेरे वीडियो को आज देखे, फर्स्ट टाइम देखे, कल फिर देखे, परसों फिर देखे। जैसे आप रोज रोज ये मेरे वीडियो को देखने लगोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक रेगुलर एक्शन बन जाएगा, रिपीटेड एक्शन बन जाएगा, आपका ये हैबिट हो जाएगा दोस्तों, और यही चीज आपका परमानेंट एक्शन बन जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? मतलब जो भी हमारा परमानेंट एक्शन हो गया, रेगुलर एक्शन हो गया, रिपीटेड एक्शन हो गया, या कोई भी हमारा जो हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन हो गया, या डेली रूटीन, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। तो आज के बाद से ता है, ती है, ते है के चक्कर में मत फंसना, ठीक है। और हमारा क्या क्या सिचुएशन हो सकता है दोस्तों वो देख लेते हैं। जैसे हमारा सिचुएशन हो सकता है साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट। जैसे दोस्तों साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो ये साइंस ने प्रूव कर दिया दोस्तों। तो इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे।
और हमारा हो सकता है दोस्तों जैसे जनरल ट्रूथ और फैक्ट। जैसे एक एग्जांपल है दोस्तों, जो चिल्ड्रन होता है, जो चाइल्ड होता है, वो क्या करता है दोस्तों, टॉय से खेलता है। ये तो भाई जनरल ट्रूथ है, ये तो सबको मालूम है कि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो टॉय से खेलता है। जो टीचर होता है वो पढ़ाता है। ये तो फैक्ट है ना दोस्तों, टीचर का काम क्या है, पढ़ाने का काम है। और हमारा सिचुएशन हो सकता है दोस्तों प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होता है दोस्तों, जो हमारे कहावतें होती है। जैसे एक कहावत आप लोगों ने हमेशा सुना ही होगा दोस्तों, क्या है वो कहावत, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अ मैन परफेक्ट, आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी दोस्तों। तो ये जो भी कहावतें होती है दोस्तों, वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं, ठीक है। और हमारा सिचुएशन हो सकता है दोस्तों फिक्स्ड एक्शन। मतलब एक्शन हमारा दो तरह का होता है, एक हमारा होता है नॉट फिक्स, और एक होता है हमारा फिक्स्ड एक्शन, ठीक है। जो हमारा फिक्स्ड एक्शन होता है ना दोस्तों, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, और जो हमारा नॉट फिक्स होता है वो हमारा फ्यूचर टेंस में बनता है। जैसे मान लेते हैं जो ट्रेन हो गया, ट्रेन का खुलने का टाइम कितना बजे है दोस्तों, 7 बजे सुबह। एग्जाम्पल है, कोई ट्रेन है, उसका खुलने का टाइम कितना बजे, 7 बजे सुबह को है। तो ये फिक्स्ड एक्शन है दोस्तों, ये परमानेंट एक्शन हो गया। मतलब 7 बजे खुलेगी तो खुलेगी, अगर कभी कोई वजह से डिले हो गई तो वो बात ही बात है, लेकिन 7 बजे उसके खुलने के टाइम है तो वो खुलेगी, ठीक है। मतलब जो भी फिक्स्ड एक्शन होता है दोस्तों, वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। समझ में आ गई है। तो आज के बाद से ता है ती है के चक्कर में मत फंसना दोस्तों। आज से ये सारा सिचुएशन को यूज करो और सिंपल प्रेजेंट टेंस को इजीली बोलो। समझ में आ गई दोस्तों। जो भी हमारा परमानेंट एक्शन हो गया, हमारा रेगुलर एक्शन हो गया, जो भी हमारा हैबिट हो गया, उसे हम लोग किस में बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V1 का यूज करना एंड V5 का यूज करना, देन अदर वर्ड का यूज करना। अब देखो दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है दोस्तों जिसके बारे में बातें हो रही है, चाहे वो अगर कोई सामान हो गया, कोई थिंग हो गया, कोई वस्तु, या कोई एनिमल हो गया, एनिमल्स, या फिर वो कोई पर्सन हो गया। मतलब जिसके बारे में बातें हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे अगर कोई पर्सन में बातें हो रही है, कोई सोनिया नाम का लड़की है, उसके बारे में बातें हो रही है, तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। अगर कोई रजाक नाम का लड़का है, उसके बारे में बातें हो रही है, तो वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। जिसके बारे में बातें हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद ये वर्ब क्या होता है दोस्तों, वर्ब इज इक्वल टू एक्शन। वर्ब इज इक्वल टू एक्शन, इसका मतलब ये हुआ, ये जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। ये सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे सोनिया स्टडी करती है, तो स्टडी हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। स्टडी करना क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। और अदर वर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी सेंटेंस में बचा खुचा है ना दोस्तों, इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, या जो भी सेंटेंस में बचा है उसको अदर वर्ड में हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों पॉजिटिव का यूज कहां पे होता है, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर का मतलब क्या है दोस्तों। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर का मतलब है दोस्तों, एक बात याद रखना, हम लोग दो ही तरह का बातें बोलते हैं दोस्तों, या तो हाँ या तो ना। या तो हम कोई काम करते हैं या तो फिर नहीं करते हैं। अगर कोई काम आप करते हो, आपका कोई परमानेंट एक्शन है, आपका कोई रेगुलर एक्शन है, तो उस समय आप लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर का यूज करना, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे V1 का यूज कहाँ होगा और V5 का यूज कहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे देखो V1 का यूज होगा दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, आई हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट यू हो सकता है, दे हो सकता है, वी हो सकता है, और मोर देन वन पर्सन हो सकता है। मोर देन वन पर्सन का मतलब क्या हो दोस्तों, जैसे अमन एंड रजाक, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात की जाए तो वहां पे V1 का यूज करेंगे। और V5 का यूज कहां पे करेंगे दोस्तों, जहां पे सी का यूज हो, ही का यूज हो, इट का यूज हो, या फिर कोई भी सिंगल पर्सन के बारे में बोला जाए तो वहां पे यूज करेंगे V5 का। सिंगल नाम जैसे अमन के बारे में बात किया जाए तो ये हमारा सिंगुलर हो गया दोस्तों, V5 का यूज करेंगे। अगर अकेला कोई रजाक का नाम का यूज किया जाए तो ये हमारा सिंगुलर हो गया दोस्तों, यहाँ पे V5 का यूज करेंगे, ठीक है। V1 का यूज करेंगे प्लूरल के साथ, V5 का यूज करेंगे सिंगुलर के साथ। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे नेगेटिव का स्ट्रक्चर है हमारा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, V1 प्लस अदर वर्ड। मैंने अभी डू नॉट बोला दोस्तों और डज नॉट बोला, मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये डू नॉट जो हो गया दोस्तों, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग डोंट बोलते हैं, और डज नॉट जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग डजंट बोलते हैं, ठीक है। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है,
और डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये हमारा नेगेटिव का सेंटेंस हो गया दोस्तों। जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग दो ही तरह का बात बोलते हैं, या तो हाँ या तो ना, या तो हम पढ़ते हैं या तो नहीं पढ़ते, या तो हम खाना खाते हैं या तो नहीं खाते हैं। ठीक है, या तो हम रोज खेलते हैं या तो फिर नहीं खेलते हैं, या फिर आप रोज मेरे वीडियो देखते हो या तो फिर आप मेरे रोज वीडियो नहीं देखते हो। मतलब दो ही तरह का बात हो गया दोस्तों, या तो हाँ या तो ना। अगर आप लोग कोई काम करते होगे तो इस स्ट्रक्चर का यूज करना पॉजिटिव का, और अगर कोई काम नहीं करते होगे तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर का यूज करना। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे V1 का यूज हुआ, V5 का यूज कहाँ किया? V5 यहाँ पे यूज हुआ तो यहाँ पे क्यों नहीं यूज हुआ? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये हमारा जो डज नॉट आया है ना, डज आया, डज हमारा V5 के बदले आया है। V5 का काम ये डज ही कर दिया। एक बात बताओ दोस्तों, एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कोई किंग है, कोई राजा है। ठीक है, अब राजा कभी भी समान होता है क्या? राजा कभी भी कोई नौकर वाला काम करता है क्या? नहीं करता है ना। ये जो नोट आ गया है ना दोस्तों, डज नॉट, ये जो नोट आ गया है ना दोस्तों, ये नोट हमारा सामान है। क्या है? लगेज है। ये लगेज हो गया तो ये क्या किंग ढोएगा लगेज को? नॉट को किंग ढोएगा क्या? नहीं ढोएगा ना। तो ये राजा ने नौकर को रखा, और वो नौकर होता है दोस्तों डू और डज नौकर होता है। ठीक है, डू और डज हमारा नौकर होता है। तो वही हमारा नोट को ढो लिया। नोट का यूज किसके साथ करेंगे? डू और डज के साथ करेंगे। और जो V5 हो गया दोस्तों, V5 का भी काम कौन कर दिया? डज ही कर दिया V5 का काम। ये समझ में आ गई दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो भी बहुत इजी है। जैसे हमारा क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, डू और डज को शुरू में रखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हमारा V1 का यूज करेंगे, एंड देन हमारा अदर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, एक बार मैं और क्लियर कर दे रहा हूं दोस्तों। जैसे हमारा V1 हो गया, हमारा डोंट हो गया, और हमारा डू हो गया। इसके साथ क्या यूज होगा दोस्तों? आई का यूज होगा, यू का यूज होगा, वी का यूज होगा, दे का यूज होगा, और मोर देन वन पर्सन का यूज होगा। ठीक है, वेयर एज V5 हो गया आपका, डज नॉट हो गया, और आपका डज हो गया। इसके साथ यूज होगा दोस्तों सी का, ही का, इट का, और अगर सिंगल कोई नेम रहा तो उसके साथ यूज होगा V5, डज नॉट और डज। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन वाला क्या है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर का क्या भला है ये स्ट्रक्चर। देखो दोस्तों, हम लोग कभी भी किसी से मिलते हैं ना, कभी भी कोई बातें स्टार्ट होती है ना, तो हम लोग वहां पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पापा के दोस्त आपके पापा से मिलने आपके घर आए। ठीक है, तो वो जो आपके पापा के दोस्त थे वो आपसे पूछ रहा, बेटा तुम स्टडी वगैरह करते हो? तो वो क्या कर रहे? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि आपसे वो फर्स्ट टाइम मिला है, या तो फिर आपसे पहले भी मिल लिया है, लेकिन वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप स्टडी वगैरह करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, तो उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि तुम स्टडी वगैरह करते हो। अगर आप करते हो तो आप पॉजिटिव का यूज करोगे, अगर आप नहीं करते हो तो आप नेगेटिव का यूज करोगे। समझ में आ गई ये स्ट्रक्चर दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं और हम लोग कैसे बनाते हैं सेंटेंस को। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है दोस्तों, सूरज पूर्व से उगता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों? सूरज हो गया। सन जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हम सन का यूज पहले करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों? द सन, द सन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या वर्ब का यूज हो रहा? उगना का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? राइज। राइज हो गया हमारा वर्ब, और यहाँ पे जो सन हो गया ये हमारा सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? सन राइजेस, द सन राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सूरज है ना दोस्तों, जो सन है वो हमारा ईस्ट से उगता है, पूरब से उगता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा सेंटेंस क्या है दोस्तों? मेरे चाचा इस स्कूल में पढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पे कोई स्कूल है और आप अपने फ्रेंड के साथ हो, अपने फ्रेंड को आप बता रहे हो कि पता है तुम्हें, ये मेरा चाचा का स्कूल है, मतलब मेरे चाचा यहाँ पे पढ़ाते हैं, मेरे चाचा यहाँ पे टीचिंग करते हैं। तो चाचा आपके पढ़ाते तो क्या एक दिन पढ़ाते हैं, 2 दिन पढ़ाते हैं? नहीं ना, वो रोज पढ़ाने के लिए जाते हैं। उसका वहाँ पे जॉब हो गया, परमानेंट एक्शन हो गया दोस्तों। और ये जो सूरज पूर्व से उगता है दोस्तों, तो ये तो परमानेंट एक्शन है। आपके कहने से क्या कल दूसरी तरफ से उगने लगेगा? नहीं ना। ये जो आपके चाचा जहाँ पे पढ़ाते हैं दोस्तों, तो वो क्या हो गया? परमानेंट एक्शन हो गया। तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो इसका हम लोग सेंटेंस में कैसे बनाएंगे दोस्तों, वो देखते हैं। जैसे मेरे चाचा इस स्कूल में पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों? आपके चाचा हो गया। आपके चाचा के बारे में बात हो रही है। बातें किसके बारे में हो रही है? अपने चाचा के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? माई अंकल, माई अंकल। ठीक है,
माई अंकल, अब यहाँ पे क्या करते हैं, आपके चाचा स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो माई अंकल टीचेस, माई अंकल टीचेस। यहाँ पे सिंगल अंकल के बारे में बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, V5 का यूज करेंगे, ठीक है। माई अंकल टीचेस इन दिस स्कूल, माई अंकल टीचेस इन दिस स्कूल, मेरे जो अंकल है वो इस स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई है। उसके बाद हमारा क्या है दोस्तों, वह बैंक में काम करती है, मतलब सेंटेंस से ही समझ में आ रही कोई लड़की के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो लड़की का नाम है दोस्तों, यहाँ पे गुमनाम है, मतलब उसका नाम नहीं है, और जिसका अगर नाम नहीं होता है तो वहां पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, कोई लड़की के बारे में बात हो रही है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। अगर कोई लड़की के बारे में बात हो रही है तो सी का यूज करेंगे। कोई लड़का के बारे में बात हो रही है तो हम लोग ही का यूज करेंगे, ठीक है। तो सी अब क्या करती है भाई, सी जिसके बारे में बात हो रही है उसको यहाँ पे लगा देंगे पहले, तो सी के बारे में बात हो रही है, अब वो बैंक में काम करती है, तो सी वर्क्स, सी वर्क्स मतलब ये काम करती है, कहाँ पे काम करती है भाई, इन अ बैंक। कहाँ काम करती है, इन अ बैंक, कोई एक बैंक है वहां पे सी काम करती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, वह दिल्ली में रहता है, अब यहाँ पे सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है कोई लड़का के बारे में बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वह का यूज हुआ, मतलब वो कौन है नहीं पता है, उसका एग्जैक्ट नहीं पता। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कोई लड़का का नाम ही रहता है कि अमन दिल्ली में रहता है, साहिल दिल्ली में रहता है, तो हम लोग यहाँ पे उसको तो सब्जेक्ट यूज कर देंगे, लेकिन यहाँ पे वह के बारे में बात हो रहा है, उसको उसका नाम हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो क्या यूज होगा, लड़का के बारे में बात हो रहा है तो ही का यूज करेंगे। अब वो ही कहाँ क्या करता है, ही दिल्ली में रहता है। अब दिल्ली में रहता है, रहने का इंग्लिश क्या हो गया दोस्तों, लिव हो गया, ठीक है, ही लिव। लेकिन यहाँ पे जो ही हो गया ये सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ क्या होगा, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, वो कहाँ रहता है दोस्तों, दिल्ली में रहता है, ठीक है। अगला एग्जांपल है दोस्तों, मेरे चाचा इस स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। अब देखो दोस्तों, आपके चाचा इस स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम लोग पॉजिटिव का यूज किए, आपके चाचा ये स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, नेगेटिव का यूज करोगे। जैसे मान लेते हैं आप तो अपने दोस्त के साथ गए, एक कोई स्कूल है, डीपीएस स्कूल है, ठीक है, तो आप उसको बोले कि मेरे चाचा यहाँ पे पढ़ाते हैं, लेकिन आपके दोस्त बोला कि भाई ये जो और एक स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल या कोई भी स्कूल है, तो क्या आपके दोस्त ने आपसे पूछा क्या तुम्हारे चाचा इस स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपने बोला नहीं, मेरे चाचा इस स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, मेरे चाचा इस स्कूल में पढ़ाते हैं, डीपीएस में पढ़ाते हैं, मेरे चाचा सेंट जोसेफ में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब आपके चाचा अगर कोई काम करता है तो पॉजिटिव में बनाएंगे, अगर वो काम नहीं करता है वहां तो नेगेटिव में बनाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, जैसे मेरे चाचा इस स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं तो क्या होगा, माई अंकल, माई अंकल। अब माई अंकल के साथ क्या लगेगा दोस्तों, ये सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज होगा, माई अंकल डज नॉट, डज नॉट उसके बाद टीच का यूज होगा, टीचर्स नहीं टीच का यूज होगा, V1 का यूज होगा, ठीक है। माई अंकल डज नॉट टीच इन दिस स्कूल, समझ में आ गई है, मेरे चाचा इस स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे, जैसे वह रोज स्कूल जाता है। अब भाई यहाँ पे कोई लड़का के बारे में बात हो रही है लेकिन उसका नाम नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, ही का यूज करेंगे। कोई लड़का के बारे में बात हो रही है, ही। अब भाई देखो यहाँ पे वो रोज स्कूल जाता है, रोज की मतलब डेली के बारे में बात हो रही है, वो स्कूल एक दिन नहीं जाता है, रोज जाता है, उसका एक्शन रोज हो रहा है, परमानेंट एक्शन हो गया, रिपीटेड एक्शन हो गया दोस्तों। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, ठीक है। तो ही, अब ही के साथ क्या यूज होगा दोस्तों, गोज का यूज होगा। अब यहाँ देखो जाना का बारे में बात हो रही है, तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है, तो ही के साथ क्या यूज करेंगे, V5 का यूज करेंगे, तो गो का क्या बन गया, गोज बन गया। ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई है। ही गोज टू स्कूल डेली, या तो फिर आप डेली की जगह पे एवरी डे का यूज कर सकते हो, ठीक है, एवरी डे मतलब वो रोज स्कूल जाता है। अब देखो यहाँ पे भाई वो रोज स्कूल नहीं जाता है, मान लेते हैं कोई लड़का है वो मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसको रोज स्कूल जाना पड़ता है, तो वो रोज स्कूल जाता है, लेकिन कोई सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो वो स्कूल वगैरह नहीं जाता है उतना। तो अगर कोई स्कूल रोज जाता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, और अगर कोई स्कूल रोज नहीं जाता है तो उसे नेगेटिव में बनाएंगे। तो कैसे होगा, अब यहाँ पे कोई लड़का के बारे में बात हो रही है तो ही का यूज करेंगे, जैसे मैंने बताया ही। अब ही के साथ क्या यूज होगा, डज नॉट का यूज होगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब भाई कोई बंदा है वो स्कूल रोज नहीं जाता है, ठीक है, समझ में आ गई है। अब देखो मान लेते हैं कोई दोस्त आपका या तो फिर कोई आपका, जैसे मैंने बताया आपका पापा का फ्रेंड आपसे आके पूछता है कि क्या वह रोज स्कूल जाता है,
आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि जो तुम्हारा भाई है, वो भाई का नाम आपके पापा के दोस्त को नहीं पता है, तो वो आपसे पूछ रहा है क्या वो रोज स्कूल जाता है। वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा। तो कैसे वो पूछेगा, डज, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगल लड़के के बारे में बात हो रही है, तो क्या होगा, डज ही, डज ही। उसके बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पे V1 का यूज होगा, तो डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वो रोज स्कूल जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, कोई भी हो गया, आपके पापा के दोस्त हो गया या तो फिर आपका दोस्त हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा क्या वो रोज स्कूल जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा डज ही गो टू स्कूल डेली। अगर वो रोज स्कूल जाता है तो आप ये पॉजिटिव का आंसर दोगे, अगर वो स्कूल नहीं जाता है रोज तो आप ये नेगेटिव का आंसर दोगे। समझ में आ गई है। अब देखते हैं और दो एग्जांपल है हमारा। मैं हर रविवार को क्रिकेट खेलता हूं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, कोई एक्शन डेली हो रहा है और कोई एक्शन वीक में हो रहा है एक बार, और कोई एक्शन साल में एक बार हो रहा है, कोई एक्शन महीने में एक बार हो रहा है, लेकिन वो हर महीने हो रहा। कोई एक्शन साल में एक बार हो रहा है लेकिन वो हर साल हो रहा। कोई एक्शन वीक में एक बार हो रहा है लेकिन वो हर वीक में हो रहा, तो भी उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, क्योंकि वो परमानेंट एक्शन हो जाता है। ठीक है, मैं हर रविवार मतलब हर संडे को, संडे को छुट्टी होता है तो हर संडे को क्या करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, तो अब बातें किसके बारे में हो रही है, मेरी बारे में बातें हो रही है, आई के बारे में बात हो रही है, मे के बारे में बात हो रही है, मतलब अपने बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का यूज करेंगे। अब भाई मैं क्या करता हूँ, क्रिकेट खेलने का काम करता हूँ। ठीक है, तो आई खेलना क्या हो गया दोस्तों, आई प्ले, आई के साथ क्या लगेगा, V1 का यूज होगा, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब भाई मैं क्रिकेट कब कब खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे, आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे। ठीक है, मैं क्रिकेट कब खेलता हूँ, हर रविवार को खेलता हूँ। अगला एग्जांपल है दोस्तों, मैं हर रविवार को क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब देखो मैं ये काम करता हूँ, क्रिकेट हर संडे को खेलता हूँ, तो मैं पॉजिटिव में बनाऊंगा। अगर मैं क्रिकेट रोज नहीं खेलता हूँ तो मैं नेगेटिव में बनाऊंगा। जैसे मैं क्रिकेट हर रविवार को नहीं खेलता हूँ तो मैं किस में बनाऊंगा, नेगेटिव में बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे दोस्तों, बातें किसकी हो रही है, आई के बारे में बात हो रही है। आई के साथ क्या यूज होगा दोस्तों, डू नॉट का यूज होगा। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी संडे, मतलब मैं हर रविवार को क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ठीक है, अगर आप खेलते हो तो आप पॉजिटिव में बनाओगे, अगर आप नहीं खेलते हो तो आप नेगेटिव में बनाओगे। और अगर आपको किसी से पूछना है कि भाई क्या तुम रोज क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम हर संडे को क्रिकेट खेलते हो, तो उसे हम लोग क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर में बनाएंगे। तो समझ में आ गई दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि इसका इंग्लिश क्या होता है। जैसे मैं रोज सुबह उठता हूं, वह स्कूल जाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वह किताबें पढ़ता है, मैं दूध पीता हूँ। मुझे ये आप लोग कमेंट में बताएं दोस्तों कि इसका इंग्लिश क्या होगा। तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप लोग कितना सीखे, और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग ये क्लास में कितना अटेंटिव रहे और कितना आप लोग सीखे और कितना समझे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखे सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट यूज। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी सीख ले सिंपल प्रेजेंट टेंस का सही यूज और ताती के चक्कर में ना फंसे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।